नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां कि वो 15 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। इसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भुवन भास्कर सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, सरकारी नौकरी और कहीं न कहीं आत्मविश्वास के प्रतिनिधित्व करता ग्रह सूर्य हैं। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब सूर्य जन्म कुंडली में बली होते हैं तो फिर जातक को उसके जीवन काल में हर कार्य में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और वर्चस्व की प्राप्ति उसे होने लगती है। इसके साथ ही उसका शरीर आरोग्य रहता है। सरकारी क्षेत्र में विशेष लाभ मिलता है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में, हर जगह उसे सफलता की प्राप्ति होती है। पिता के साथ तालमेल ठीक होते हैं। जबकि सूर्य किसी भी तरह से पीड़ित होते हैं तो फिर सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होती है, मान सम्मान में कमी आती है, पिता के साथ तालमेल में कमी आती है, नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित परेशानी और सरकार से नुकसान होता है। इसलिए सूर्य का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली। अब देखा जाए तो सूर्य यहाँ पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि है। लेकिन आपके लिए इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। ऐसा भला क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ पर यह जो वृषभ राशि है यह धन की राशि है और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ भुवन भास्कर सूर्य युति बना करके गोचर करेंगे। इसलिए सम्राट सूर्य का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से नवम में यानी कि आपके भाग्य भाव में होने के लिए जा रहा है। यहाँ पर भुवन भास्कर सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी बनकर के दो केंद्र के स्वामी अर्थात सप्तमेश और चतुर्थेश देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके भाग्य भाव से गोचर करेंगे। अतः आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य के इस गोचर काल को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म भाव में, भाग्य भाव में गुरु और सूर्य का संबंध बन रहा है। अतः इस गोचर काल के दरमियान आपको उत्तरोत्तर जबरदस्त सफलता और लाभ और अद्भुत परिणाम की प्राप्ति होगी। यूँ समझ लीजिए, यह गोचर आपके जीवन काल में आपके उत्थान करने के लिए आया है। जी हाँ, आप धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़ जाइए, धर्म से जुड़ जाइए, पूजा पाठ, आध्यात्मिक साधना, दान पुण्य का कार्य कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपके व्यय भाव के भी स्वामी बन रहे हैं। अतः आपका व्यय भी बढ़ेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अच्छे कार्यों में अपना व्यय कीजिए। और वह अच्छा कार्य क्या है? तो वह अच्छा कार्य आपका दान पुण्य का कार्य है, क्योंकि यह आपके पुण्य के रूप में काउंटिंग होगा। जी हाँ, और इसके परिणाम स्वरूप ही आपको अपने हर कार्य में विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई की प्राप्ति होगी। इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, अपने बॉस, अपने इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है।
उनके ही आशीर्वाद से आप उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, चाहे परिवार वालों के साथ करना चाहते हैं, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आप किसी के साथ भी कीजिए, यह समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। सामाजिक कार्य में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, फलतः आपकी पॉपुलैरिटी में वृद्धि होगी। और यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक ग्रह कहा जाता है और सम्राट सूर्य को आत्मा का तो कारक ग्रह कहा ही जाता है, साथ ही साथ यह आपकी सफलता के भी कारक ग्रह होते हैं। अतः इस गोचर काल के दरमियान आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और आपके तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, फलतः आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। आपके मेहनत, आपके पराक्रम, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूती प्रदान करेंगे। अर्थात इस गोचर काल के दरमियान न सिर्फ आपको अपनी बुद्धिमत्ता, टेक्निकल माइंड का सहयोग प्राप्त होगा, बल्कि अपने पुरुषार्थ का, अपने पराक्रम ऊर्जा का भी सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, जिसके चलते आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि यूँ समझ लीजिए, यह गोचर आपके जीवन काल में आपको न सिर्फ विशेष रूप से सफलता प्रदान करने के लिए आया है, बल्कि आपके जीवन की रूपरेखा को बदलने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ और आपके सप्तम भाव के स्वामी बन करके सूर्य के साथ होंगे। अतः सूर्य देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व में उनके भाव के जो कारक होते हैं उनमें वृद्धि करेंगे। अतः आपके भौतिक सुख सुविधा, चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो, वाहन हो, कुछ भी चीज़ हो, उसमें अवश्य वृद्धि करेंगे। और व्यापार के क्षेत्र में तो कहना ही नहीं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर बड़ा ही उत्तम साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। रविवार के दिन हो सके तो नमक का त्याग करें। अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।